मैं ख़वातीन हज़रात काज़ी अनवर साहब, इमरान आपसे मैं पूछूंगा कि अब अगर फसाद दंगा फसाद होता है, मैं ये बात 4-6 महीने से हम कहते रहे हैं कि चाहते हैं तसादुम और हीरो बन के निकल जाए बीच में से, और अब वही बात बार बार कि सबकी नजर मियां साहब पे है इस वक्त, और मियां साहब पहली हजारे के हवाले से डिफेंसिव पोजीशन में आ चुके हैं और उससे पहले भी, कि वो क्या चाहते हैं, वो थर्ड टर्म और प्लस जजेस के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे सारे। अब अगर फसाद होता है, ये दंगा फसाद, तो मुझे बताएं कि क्या होगा। देखिए डॉक्टर साहब, पीरजादा साहब ने बड़े वाज़ेह तरीके से बताया कि क्या ये जजेस जवाबदेह होंगे पार्लियामेंट पे। अब पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, जाली डिग्री है, जाली हर रोज कोई जुर्म कर रहा है। पीएमएलएन की पार्टीज के वजीर देखे क्या जाली डिग्री है, जुर्म कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर आप फैसला करेंगे कौन सा जज आ सकता है? दूसरा मेरा सवाल ये, हारिस स्टील का केस ले लें, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस भी थे वकील भी थे, इनके ऊपर करोड़ों रुपए का उन्होंने जो पैसे लिए हैं, जो हारिस स्टील से पैसे लिए हैं, पता है कि 2 नंबरी का पैसा था, गलत पैसे लिए। और इन्होंने पैसे क्यों लिए? क्योंकि जो जज डोगर था उनको पता था कि वो कंट्रोलेबल जज है, ये सूट करता था सबको। ये हारिस स्टील का 9 अरब रुपया हजम हो गया था। ये वकील कैसे टूटे हैं? टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है अकरम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। अकरम शेख साहब, ये वकील रहनुमा बड़े बड़े जो थे तहरीक के, इनको क्या हो गया बैठे बिठाए? डॉक्टर साहब, मुझे जनाब एतजाज एहसन से मुताल्लिक कोई हैरत नहीं है, कोई मुझे सदमा नहीं है। 3 दिन पहले मेरे साथ वो अदालत में बैठे थे और ये पिटीशन ज़ेरे बहस थी, ये जो जुडिशल कमीशन को चैलेंज करती हुई पिटीशन जो है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, अगर आपने ये पिटीशन की और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से कबूल हो गई तो उसी एक दिन में जरदारी साहब बुलाएंगे पार्लियामेंट को और वो शाम तक वो स्क्रैप हो जाएगी। और यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट का इजलास जरदारी साहब बुला के उसको एक चंद घंटों में, उन्होंने कहा एक दिन में नहीं, चंद लम्हों में वो पूरे का पूरा फैसला स्क्रैप कर देगी पार्लियामेंट, और उसके बाद फिर जजेस को क्या भुगतना पड़ता है, ये मैं इसके मुताल्लिक आप खुद इमेजिन कर लें। ये एक और मुशर्रफ आ जाएगा, यानी कि मतलब मैंने मार्शल आर्ट में स्ट्रेचर होंगे। अकरम शेख साहब, ये बताएं, क्या कुछ वकील रहनुमाओं को ठेके मिले हैं बड़ी ऑयल कंपनीज के और दूसरे केसेस मिले हैं सरकारी अदारों के? शुमार कोई ढकी छुपी दास्तान है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तहरीक अपना कायद खुद तलाश कर लेती है, और जो शख्स उस वक्त बावकार तरीके से अपने आप को कॉन्डक्ट करता है, वो सबके सामने आके उस तहरीक को लीड करता है। अकरम शेख साहब, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। काई साहब, बात यह है कि जहां तक चंद लोगों का तारीख है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये जैसे अभी अकरम शेख ने भी कहा, हमारा कल का कोई भी लीडर था, वो कल की कीमत शायद आज वसूल कर रहा है, उसकी आज कोई कीमत नहीं है, और जो वो आज वसूल कर रहे हैं कल की कीमत है। ये हमारी तरफ से वो समझे ये बोनस है, ये उनको, लेकिन उनके अपनी कम्युनिटी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको भी पता है। और यही वजह है कि अगर वो चाहें, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं सबको, मैं हर उस आदमी को जो आज पार्लियामेंट को सुप्रीम कहता है, मैं हर उस आदमी को जो ये कहता है कि 18 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट अगर गलत कानून भी बना दे, पर्चियां दिखा के एक मुजरिम को सदर बना दें, वो पार्लियामेंट जजेस सिलेक्ट करेगी। और नहीं, वो देखिए, ये मनी गेम है। यहाँ वो जाता है जो स्मगलर पैसा कमाता है, जखीरा अंदोज, चोर और जाली डिग्रियों वाले। मैं आज आपको बताऊं, जंग अब पाकिस्तान में होगी मुफाद परस्त की और नजरिए की जंग। एक तरफ नजरिया खड़ा होगा, एक तरफ 2 नंबर लोग जो अपने जाती मफादात के लिए मुल्क का बेड़ागर कर रहे हैं, एक तरफ वो खड़े होंगे। और मैं इंशाल्लाह निकलूंगा जुडिशरी के साथ। मेरा ये नजरिया है, तहरीक इंसाफ 13 साल पहले बनी आजाद अदालतों के लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे, हम कोई जाती मफादात के लिए नहीं कर रहे थे। आज आपको डॉक्टर साहब नजर आएगा कौन से इनमें से लोग एक अपॉर्चुनिस्ट है, फायदा उठा रहे थे मौके का, और कौन असल में एक। इमरान, मैं आपसे एक आपकी जाती सवाल कर लूं आपसे जाती, आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए हैं जी, आपकी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को वकालत के एक वक्फे के बाद में जरा ये थोड़ी सी जो मोहतरमा की विल की इंग्लिश है ये डिस्कस करूंगा आपसे। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।